सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में मुंबई पुलिस ने महेश भट्ट से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने महेश भट्ट से पूछा, आपने फिल्म सड़क 2 की कास्टिंग से सुशांत को क्यों हटाया? इस पर महेश भट्ट ने कहा, सड़क 2 की मुख्य भूमिका मैंने सुशांत को कभी ऑफर नहीं की। सुशांत ने खुद उनसे कहा था कि क्या फिल्म सड़क 2 में उनके लायक कोई भूमिका हो सकती है। पुलिस ने पूछा, सड़क 2 में मुख्य भूमिका में आपने किसको लिया? महेश भट्ट ने कहा, फिल्म सड़क में भी संजय दत्त मुख्य भूमिका में थे और सड़क 2 में भी वही मुख्य भूमिका में है। पुलिस ने पूछा, आपकी सुशांत से कितनी बार मुलाकात हुई? महेश भट्ट ने जवाब दिया, सुशांत से मेरी 2 बार मुलाकात हुई। एक तो 2018 में जब सुशांत उनके पास आए थे और दूसरी मुलाकात फरवरी में हुई थी। तब सुशांत ठीक नहीं थे। मैं उनके बांद्रा वाले घर पर उनसे मिलने गया था। पुलिस ने पूछा, सुशांत से आपकी किस किस मुद्दे पर बात हुई थी? महेश भट्ट बोले, सुशांत ने अपने YouTube चैनल के बारे में बातचीत की थी। इसके अलावा मेरी लिखी किताबों पर भी बातचीत हुई थी। कभी उनसे कोई प्रोफेशनल बातचीत नहीं हुई थी। पुलिस ने आज फिल्म मेकर महेश भट्ट का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। महेश भट्ट ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि वो सुशांत से सिर्फ 2 बार मिले थे। एक बार 2018 में और इस साल फरवरी में जब वो सुशांत से मिलने उनके घर गए थे, जब सुशांत की तबीयत ठीक नहीं थी। पूछताछ के बाद महेश भट्ट बाहर निकले। पत्रकारों ने उनसे इस पूछताछ के बारे में जानना चाहा, लेकिन महेश भट्ट बिना कुछ बोले ही वहां से रुखसत हो गए। इससे पहले महेश भट्ट से बांद्रा पुलिस स्टेशन में पूछताछ होनी थी, लेकिन वहां मीडिया के जमावड़े की वजह से पूछताछ की जगह बदल दी गई। इसके बाद उनसे सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई। मुंबई पुलिस ने सुशांत सुसाइड केस में महेश भट्ट को पूछताछ के लिए क्यों बुलाया, इसकी भी कुछ खास वजह है। दरअसल महेश भट्ट फिल्म सड़क का सीक्वल सड़क 2 बना रहे हैं। चर्चा यह है कि इस फिल्म के लिए पहले सुशांत सिंह राजपूत का नाम फाइनल हो गया था। चर्चा यह भी है कि सुशांत सिंह ने इस फिल्म में रिया चक्रवर्ती का नाम महेश भट्ट के सामने रखा था। बाद में इस फिल्म में सुशांत की जगह आदित्य राय कपूर को ले लिया गया, जबकि आलिया भट्ट को इस फिल्म की हीरोइन चुना गया। सड़क फिल्म की कास्टिंग खुद वंशवाद का बयान कर रही है, क्योंकि आलिया भट्ट महेश भट्ट की बेटी हैं और आदित्य रॉय कपूर सिद्धार्थ रॉय कपूर के छोटे भाई। हालांकि महेश भट्ट ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि फिल्म सड़क 2 की भूमिका कभी सुशांत सिंह राजपूत को ऑफर हुई थी। महेश भट्ट ने यह भी बताया है पुलिस को कि सड़क 2 फिल्म उन्होंने कभी भी सुशांत को ऑफर नहीं की और इस फिल्म की लीड में हमेशा से संजय दत्त ही थे। बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी थी जिसमें कहा जा रहा था कि ये फिल्म सुशांत को ऑफर हुई थी, फिर उन्हें रिप्लेस कर आदित्य रॉय कपूर को लिया गया। भट्ट ने इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने कभी भी सुशांत को इस फिल्म में रोल के लिए अप्रोच ही नहीं किया था। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लेकर बॉलीवुड 2 खेमों में बंट गया है। कंगना रनौत, शेखर कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, शेखर सुमन जैसे तमाम कलाकार और फिल्मकार सुशांत के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। सुशांत की खुदकुशी का तिलिस्म तोड़ने के लिए पूछताछ का सिलसिला लंबे वक्त से चल रहा है। अभी कई और दिग्गजों से पूछताछ की जाएगी। सुशांत मामले में अब तक 38 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। पूछताछ के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत को समन भेजा जा चुका है। इसके अलावा करण जौहर के CEO अपूर्व मेहता को भी पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुताबिक जरूरत पड़ी तो करण जौहर को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। करण जौहर के मैनेजर को बुलाया है और उनको इन्वेस्टिगेट करने के बाद में ऐसी जरूरत लगी कि करण जौहर को भी बुलाना पड़ता है, तो उनको भी बुलाएंगे और इस प्रकार जिसकी जरूरत पड़ेगी उनके बयान लिए जाएंगे। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट भी आ चुकी है। विसरा रिपोर्ट में उनके शरीर में किसी भी तरह का जहर नहीं पाया गया है।